वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म में हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फील्ड एंड बैटलक्राफ्ट के मुताबिक। पहले चलो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनसीबी और सी सर्टिफिकेट के लिए जो आने वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, तो ज्यादा डीप भी मैंने लिखा है नहीं है, तो ज्यादा मतलब जो ऊपर ऊपर से मैंने नहीं लिखा है, आपको समझाने के लिए मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे ब्रीफ लिखा है। ठीक, तो आइए देखते हैं, पहले देखते हैं ये फील्ड एंड बैटलक्राफ्ट। अब पहले देखते हैं हम फील्ड क्राफ्ट किसको कहते हैं और बैटल क्राफ्ट किसको कहते हैं। फील्ड क्राफ्ट, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल ग्राउंड इन द बैटल इज fieldcraft and the skill in the techniques of military combat and in the producers of living under battle condition this is known as battlecraft। देखो एक्चुअली में क्या है, जो फील्ड क्राफ्ट है ये एक ऐसी स्किल है, ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो एक सोल्जर को सिखाता है कि आपको जब बैटल के ग्राउंड में आप आ जाओगे तो आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या करना है, यानी कि आप कैसे छुप जा सकते हो। ठीक, आप कैसे मतलब छुप सकते हो, आपके मूवमेंट्स क्या होने चाहिए, आप एक एनिमी से कैसे अपने खुद को बचा सकते हो, आप फायर से कैसे खुद को बचा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक, यानी आप ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट किसको पहुंचाना है, एनिमी को, तो कैसे पहुंचा सकते हो, ये सारा जो है ये हम किस में पढ़ते हैं, फील्ड क्राफ्ट में। यानी ग्राउंड में हमें क्या करना है, ग्राउंड पोजीशन में, या कैसे चल सकते हो, कौन सी फॉर्मेशन आपको बनानी है चलते चलते। ठीक, या मतलब ग्राउंड में जाना है या किसी और। अगर हम देखेंगे बैटल फील्ड में, ये एक स्किल है, टेक्निक है जो मिलिट्री कम्बैट को, ताकि जो युद्ध में बैटल में वॉर में कैसे वो मतलब क्या करे, इन टेक्निक्स का यूज करे। ठीक, जैसे कि हमारे पास अगर हम लेंगे एक एग्जांपल फील्ड क्राफ्ट की, वो जजिंग डिस्टेंस, यानी कैसे वो जज करेंगे डिस्टेंस ग्राउंड लेवल पे, या कैंपफ्लाइज, अभी हम देखेंगे कैंपफ्लाइज क्या होते हैं, या कैंसलमेंट। ठीक, या मोमेंट, यानी कैंसलाइज होता है कि खुद को बचाना, खुद को प्रिजर्व करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, बट किससे, मतलब जो नेचुरल जो हमारे पास आर्टिफिशियल है इन चीजों से, जैसे लीवर से, जैसे लीवर से खुद को बचाना। ठीक, आर्टिफिशियल ब्रांचेस से, पैंट से, जैसे पैंट चेहरे को करते हैं, या क्लोथ से, जैसे मतलब स्नो में हमारा दुश्मन जो युद्ध हो रहा है, बैटल हो रहा है, वो वहां पे है, जैसे कि जहां पे स्नो एरिया है तो वहां पे उस तरह के उसको कपड़े दिए जाते हैं ताकि वो एनिमी को पहचान उसको न सके। ठीक, तो ऐसे ही हमारे पास है कंसीलमेंट यानी खुद को बचाना बाय नेचर, जो हमारे पास नेचर चीजें हैं उनसे, मतलब वो उनकी मदद से, उनकी हेल्प से खुद को बचाना है। जैसे ट्रीज के पीछे हम जाएंगे, वॉल के पीछे जाएंगे, अभी हम देखेंगे आराम से। मूवमेंट्स, यानी कि इंसान के मूवमेंट्स कौन से होने चाहिए। अब एनिमी को नहीं देखने चाहिए, मूवमेंट भी करना जरूरी है, एनिमी को मतलब नुकसान पहुंचाना ही है तो गिराना ही है, तो तब के लिए मूवमेंट्स क्या होने चाहिए, फील्ड सिग्नल्स क्या होने चाहिए, यानी कि इंसान को सिग्नल देनी है। अब ऐसे नहीं बताएगा ना सोल्जर को आ जाओ यहाँ पे, तो इसके लिए मतलब कौन सी सिग्नल है, अभी हम सिग्नल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक, जैसे मतलब पीछे आना है, जैसे कि कैसे वार करना है, क्या सब कुछ सिग्नल्स के तौर पर दिया जाता है। बैटल में ऐसा नहीं होता है कि आ जाओ यहाँ पे हमला करना है, ऐसा नहीं, तो एनिमी को पता चल जाएगा एनिमी को, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये सिग्नल्स करते हैं। और सेक्शन फॉर्मेशन, यानी कि एक सेक्शन, जब इंसान जब इन सेक्शंस को, जैसे कि फाइल को, या किसी क्या कहेंगे हम, मतलब सोल्जर्स 10-15 जवान को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, एक कैंप से दूसरे कैंप में, सिंपली फील्ड में, तो वहां पे क्या वो आगे, तो अगर वो खुद ही चली जाएगी, एक यहां से चला जाएगा, दूसरा यहां से चला जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहली बात है डिसिप्लिनड है कि यहाँ पे एक डिसिप्लिनड मैनर के साथ सेक्शन फॉर्मेशन बन जाती है। अभी हम देखेंगे कितने प्रकार के, 6-7 प्रकार के हमारे पास जो है सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं। हाँ, ठीक, 6 प्रकार के सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं जो हम अगले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में देखेंगे। और पेट्रोल्स, यानी पेट्रोल्स क्या होते हैं, यानी पेट्रोल्स को कि इंफॉर्मेशन कैसे हम दुश्मन से, ये मतलब अब आता है, ये एग्जांपल्स थे फील्ड क्राफ्ट। अब है बैटल क्राफ्ट, यानी पेट्रोल्स है, एम्बुश है, फायर कंट्रोल और यानी फायर। अब हमें बैटल के मैदान में हम हैं, तो तब हमें क्या लगेगा जरूरत, बैटल क्राफ्ट। सिंपल सी बात है, यानी कि हमें पेट्रोल्स की जरूरत पड़ेगी। अभी हम पढ़ेंगे पेट्रोल्स क्या होते हैं। ये वो होते हैं जो मतलब एक तरह से सपोर्ट है, जो मतलब जो एनिमी से है वहां
उसी के फेस में जाके उनसे इंफॉर्मेशन लेके फिर बता देते हैं। ठीक, तो एम्बुश मतलब एम्बुश करना है, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एम्बुश भी सेकंड लेक्चर में। एम्बुश क्या होता है, ठीक है ना, किसी एनिमी के किसी जगह पे एनिमी को फायर करना है। अब उसको दो किस्म है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एम्बुश या फायर कंट्रोल ऑर्डर, कब फायर करनी है, तो ऐसे नहीं ना किसी को मतलब यहाँ से जाएंगे तो एनिमी को देखा फायर करना स्टार्ट कर दी, वहां से हम ही जख्मी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है ना। कि कंट्रोलर एक ऑर्डर होता है जो किस में आता है, बैटल ग्राफ में, या ठीक। अब हम देखेंगे फैक्टर्स व्हिच मेक थिंग्स विजिबल। पहले है जो हमारे एनसी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है बी और सी सर्टिफिकेट में, मोस्टली बी सर्टिफिकेट तो 100% प्रॉबल है कि फैक्टर्स व्हिच मेक्स थिंग्स विजिबल। 6S and 1M। 6S में क्या होता है, शेप आता है, शाइन आता है, शेडो आता है, सरफेस आता है, स्पेसिंग, सिलहट एंड मूवमेंट। देखो मतलब फैक्टर्स व्हिच मेक थिंग्स विजिबल यानी कि इन चीजों से हमें पता चल जाएगा कि एनिमी है, जैसे उसकी शेप से, उसकी शाइन चीजों से, शेडो से, ठीक है ना, तो सरफेस से, स्पेसिंग से, सिलहट से, मूवमेंट से। इसीलिए जब हम इस क्राफ्ट में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इंसान को जैसे मतलब कितने संभाल के रहना होता है कि अगर वाटर बॉडीज है तो वहां पे इस तरीके से चलना है कि वाटर बॉडी जो है उस पर अपनी शेप भी ना बन जाए, क्योंकि अगर शेप बन जाएगी तो एनिमी को पता चल जाएगा कोई यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है यहाँ पे, इसीलिए हम फील्ड एंड बैटल क्राफ्ट पढ़ते हैं। ठीक, शेप है, शाइन है, शेडो है, सरफेस है, स्पेसिंग एंड सिलहट मूवमेंट्स। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कवर, यानी कि कवर की कितने किस्म है, यानी कि खुद को बचाने का कितने ये किस्म है, 2 किस्म है। एक है कवर फ्रॉम व्यू, दूसरा है कवर फ्रॉम फायर। कवर फ्रॉम व्यू क्या होता है, खुद को बचाना है बस इसलिए कि एनिमी के व्यू से खुद को बचाना है, यानी एनिमी जो है हमें देख ना पाए। फॉर एग्जांपल फिगर्स दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमी साइड, फॉर एग्जांपल शर्बर्स, ट्रीज, ब्रोकन लैंड, ब्रशेस, ये सारी चीजें हैं जो हमें एनिमी से प्रोटेक्ट करेंगे बस। लेकिन जो कवर फ्रॉम फायर यानी कि हमें खुद को बचाना है, एक एनिमी से भी बचाना है और दूसरा जो है हमें किससे बचाना है, उसकी फायरिंग से भी बचाना है, तब उसको क्या बोलते हैं, कवर फ्रॉम फायर। फॉर एग्जांपल वॉल है, फॉर एग्जांपल ट्री है, ये जो है ये फिगर जो है दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एनिमी फायर एंड साइड, जो फायर से भी प्रोटेक्ट करे और साइड से भी प्रोटेक्ट करे उसको बोलते हैं कवर फ्रॉम फायर। और जो एक ही साइड से व्यू से तो फायर फ्रॉम व्यू। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे है गुड कवर। अब गुड कवर किसको कहेंगे, देखो फ्रॉम वायर द एनिमी कैन बी सेपरेटली मॉनिटर्ड एंड फायर कैन बी इजीली फायर टू देम, यानी कि वहां पे बैठना, इस जगह पे बैठना जहां पे हम आसानी से एक एनिमी को देख सकते हैं, एनिमी कहां जा रहा है और हम आराम से उस पे क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। तो ये है गुड कवर, ये है एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स गुड कवर। और फायर कुड बी अवॉइड, यानी खुद को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब ये नहीं ना कि हम फ्रंट लाइन पे जाएंगे, एनिमी को थोड़ा सा जख्मी करेंगे, खुद वहीं पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो खुद को प्रोटेक्ट भी करना है, तो इसलिए फायर could be avoided, go further easily, यानी कि अब वहीं पे तो नहीं रहना ना, अब आगे भी बढ़ना है, आगे भी जाना है। तो आगे जाने के लिए वो भी बेस्ट वो ये भी देखना है कि आगे आराम से जा पाएंगे। और कैन रिमेन द रश पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी कुछ ऐसा हो गया, हम कवर के पीछे बैठ गए, कोई सोल्जर कवर के पीछे बैठ गया, अब उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एनिमीज चारों तरफ है, अब उसको कुछ टाइम के लिए रश भी करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनिमीज फायर। तो ये जो है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फायर। अब मैंने आपको यहाँ पे 2 चीजें बताया था, कंसेलमेंट एंड कैमफ्लेज। अभी मैंने बताया था ऑलरेडी। कैमफ्लेज क्या होता है, हाइडिंग देम बाय देमसेल्व्स बाय यूज ऑफ आर्टिफिशियल थिंग्स, फॉर एग्जांपल लीव्स, ब्रांचेस, पैंट्स एंड क्लोथ्स, ठीक है ना। तो ऐसे ही कंसेलमेंट क्या होता है, हाइडिंग बिहाइंड नेचुरल सीन्स, यानी शेप जो है उनको पीछे खुद को बचाना, दैट इज कंसेलमेंट। और आर्टिफिशियल चीजें लगा के उनकी मदद लेना, इसको हम बोलते हैं कैमफ्लेज। अब हम देखते हैं मूवमेंट्स। देखो मूवमेंट्स क्या है, मूवमेंट्स विदाउट वेपन के प्रकार से देखेंगे तो हमारे पास 3 किस्म के मूवमेंट्स हैं। ठीक, मैंने आपको बताया, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं लिखा होता है मूवमेंट क्या। अब मतलब इतना डीप तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, वरना मैं लिखता है मूवमेंट, ये मुंह की क्रवल क्या होता है, लीपॉड क्रवल क्या होता है, कब हम ये क्या करते हैं, उस टाइम क्या दुश्मन होता है, इतना आपको पढ़ना नहीं है।
तो ये बस बी और सी सर्टिफिकेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट विदाउट वेपन और विथ वेपन एंड ड्यूरिंग नाइट। हमारे पास 3 प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, मतलब 3 किस्म के मूवमेंट्स होते हैं, विदाउट वेपन और विथ वेपन और ड्यूरिंग नाइट। अब हम देखेंगे विदाउट वेपन। विदाउट वेपन की बात करें तो हमारे पास होते हैं मूकी क्रेवल। मूकी क्रेवल जो है हमारे पास एक किस्म का ये है मूकी क्रेवल, एक विदाउट वेपन, ठीक। और लीपार्ड क्रेवल ये भी है विदाउट वेपन। और द रोल, ठीक, द रोल, ठीक, रोल यहाँ पे समझ आते हैं। और विथ वेपन, वेपन के साथ अगर हम बात करें तो क्या कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, सैंपल वॉकिंग, मूकी क्रेवल, लीपार्ड क्रेवल एंड रोलिंग। तो ठीक, अब हम देखते हैं ड्यूरिंग नाइट। ड्यूरिंग नाइट गोस्ट वॉकिंग, कैट वॉकिंग, द किचन क्रेवल। अब डिफरेंट ये जो हमने पढ़े हैं 3, 4, 7, 10 टाइप ऑफ जो हमने पढ़े हैं मूवमेंट्स। अब ये कब किए जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ना है, यहाँ पे इतना ही आपको ये ध्यान रखना है। मूवमेंट्स एंड विदाउट वेपन्स 3 प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, विथ वेपन्स 4 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, ड्यूरिंग नाइट 3 प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। यहाँ तक करिए। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस को जज करना जरूरी है। सपोज आप कोई भी सोल्जर जो है इसको एनिमी को टारगेट करना है। अब इसको रफल चाहिए, रफल कौन सी होनी चाहिए? अब आपने देखा इससे पहले जब हमने रफल्स पढ़े हैं वहां पे हमने देखे डिफरेंट रफल्स की डिफरेंट रेंज हैं। किसी को 200 यार्ड्स तक है, किसी को 800 यार्ड्स तक है, किसी को मतलब उससे ज्यादा रेंज है। अब ये जो है ना कितनी रेंज है, कितनी उसकी मतलब कहां तक उसकी स्पीड है, कहां तक उसकी गोली जो है वो जा सकते हैं। अब ये यहीं पे ऐसी खुद ही उसको इसके लिए ये जज डिस्टेंस करनी जरूरी है ताकि वो एनिमी पे फायर कर सके। तो जज डिस्टेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके लिए हमारे 7 प्रकार के हम 7 टाइप्स हैं जिसके हेल्प से हम ये हम ये समझ सकते हैं, हम ये जज कर सकते हैं डिस्टेंस, यानी कि कितनी दूरी पे हमारा एनिमी जो है वो है, हमारी एनिमी कितनी दूरी पे है। हम 7 टाइप से ये मतलब ये कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। पहला है यूनिट मेजरमेंट, यानी कि एक इमेजिनरी हम लेंगे, यहां तक 100 यार्ड्स होंगे, वहां के उसके बाद 200 यार्ड्स होंगे, इसके आगे 50 यार्ड्स होंगे। तो फिर इन सब को ऐड करेंगे, 100 + 100 + 50 दैट इज 250 250 यार्ड्स तक कम से कम डिस्टेंस होगी। तो ये एक इमेजिनरी है जो यूनिट मेजर मेथड है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ तक 100, यहाँ तक 10 या 100 और 10 लो या 100 जो भी वो इमेजिनरी उसको लाइए, 100 और 50 के जैसे 100 और 50 दैट इज 100 और 50 दैट इज 250 यार्ड्स। यहाँ से ये मतलब सोल्जर है, ये इसका एनिमी है, ये इसका एनिमा है। तो वो इसी किस्म का रफल यहाँ पे यूज करेगा, ठीक। ऐसे है ब्रैकेटिंग मेथड। ब्रैकेटिंग मेथड क्या होता है? देखो ब्रैकेटिंग मेथड मीन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल। ये सोचेगा, ये भी इमेजिनरी होता है, ये सोचेगा कम से कम यहां से यहां तक लेकर कम से कम यहां से यहां तक लेकर 200 तक होगा, 200 तक होगा, ज्यादा से ज्यादा 300 तक होगा, ज्यादा से ज्यादा 300 तक होगा। अब एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है ये पर से, यानी कि 200 + 300 डिवाइड बाय 2 दैट इज 500 डिवाइड बाय 2 दैट इज 250 दैट इज 250। इस प्रकार से भी ये कर सकते हैं जज डिस्टेंस। आया समझ? यानी कि ये सोचेगा, ये भी इमेजिनरी सोचेगा ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, कम से कम इतना होगा, फिर उनका एवरेज निकालेगा। यहां तक क्लियर? अब हम देखते हैं सेक्शन एवरेज मेथड। सेक्शन देखो, सेक्शन में कितने, मैंने इससे पहले भी आपको शायद बताया था कि सेक्शन में एटलीस्ट हमारे पास 10 जवान होते हैं, 10 जवान होते हैं, यानी 10 सोल्जर्स होते हैं। देखो सेक्शन एवरेज मेथड क्या होता है? जो ईच मैन होता है वो जज करता है डिस्टेंस कम से कम इतनी होगी, ठीक, मतलब इतना यहां तक उसको वो अपने इमीडिएट लगाता है। कोई बोलता है यहां तक 100 है, कोई बोलता है यहां पे 200 यार्ड्स होंगे, कोई बोलता है कुछ 250 यार्ड्स होंगे। फिर जो इसका सेक्शन कमांडर होता है, हेड होता है इन सेक्शन का, वो क्या करता है? एवरेज करता है, यानी कि 10 बंदों ने डिफरेंट बोला, अब ये करेगा इन बंदों ने क्या बोला, डिफरेंट डिवाइड बाय 10। तो जो इस एवरेज निकलती है उस हिसाब से ये मतलब यहाँ पे ये दिया जाता है, जज कर सकते हैं हम डिस्टेंस। और हमारे पास जो फोर्थ मेथड है वो है की रेंज डिस्टेंस, की रेंज मेथड। की रेंज मेथड क्या है? डिस्टेंस इज जज्ड इन रिलेशनशिप टू अननोन डिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिकल कोर्स की मदद से, इनकी मदद से जो हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं वो है
की रेंज मेथड। अब है halving मेथड। halving मेथड यानी कि हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जो हम बीच में रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो हम बीच में रखते हैं, बीच में रखने का ये फायदा है कि हम सोचते हैं इसको फिर हम इंटू टू करते हैं, यानी हमें लग जाता है पता है डबल पैड। ठीक, अब हम देखते हैं अपीयरेंस मेथड। अपीयरेंस मेथड क्या होता है? अपीयरेंस मेथड में हम फॉर एग्जांपल अगर हम ये मतलब अपीयरेंस मेथड हम खुद ये भी अब तो नाप नहीं सकते उस टाइम एनिमी हमारे सामने एनिमी है, वो मतलब 500 यार्ड्स पे है, तो हम नापेंगे यहाँ से थोड़ी फिर पहले है एनिमी कहाँ है, तब तक तो हम गए होंगे। तो ऐसे क्या होता है, ये सारा कुछ जो है इमेजिनरी चलता है कि मतलब टारगेट कितनी रेंज का रफल चाहे क्या होता है, ये मतलब इमेजिनरी होता है यहाँ पे। ठीक, अब है अपीयरेंस मेथड यानी अपीयर। अब देखो यहाँ पे मतलब कुछ बनाया गया है, कुछ जुगाड़ा, ठीक है ना, ताकि हम एनिमी को देख सकें, मतलब समझ सकें कितने डिस्टेंस पे हैं। देखो 200 यार्ड्स, 250 पे, 300 पे, 400 पे, 500 पे, 600 यार्ड्स पे क्या होता है अभी हम देखेंगे। देखो 200 यार्ड्स all parts of the body are distant, ठीक, और 250 पे ब्लाइंड ऑफ फोरसाइट कवर्स एंड यील्डिंग मैन, ठीक, यहां तक करके 300 यार्ड्स क्या होता है, आउटलाइन ऑफ फेस बिकम्स वेल ऑर्डर्ड, ठीक, 400 यार्ड्स पे होता है आउटलाइन ऑफ बॉडी सीन बट डिफिकल्ट टू डिस्टेंट फेस, ठीक, 500 ठीक, 400। अब हम देखते हैं 500 यार्ड्स पे क्या होता है, बॉडी अपीयर टू टेपर स्लाइटली फ्रॉम द शोल्डर, मूवमेंट ऑफ लिम्ब्स इज विजिबल, ठीक, 600 पे क्या होता है, मैन अपीयर एज अ डॉट, बॉडी ट्रैवर्स नोटिकली, ठीक, यहां तक क्लियर। तो ये आज हमने देखा, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा फील्ड एंड बैटल क्राफ्ट के मुताबिक हमने देखा फील्ड क्राफ्ट क्या होता है, हमने देखा बैटल क्राफ्ट क्या होता है, हमने देखा फैक्टर्स व्हिच मेक द थिंग्स विजिबल, फिर टाइप्स ऑफ कवर हमने दो प्रकार के कवर देखे, फिर हमने गुड कवर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कवर देखा, फिर हमने मोमेंट्स यानी विथ वेपन, विथआउट वेपन्स, विथ वेपन्स एंड ड्यूरिंग नाइट, मेथड्स ऑफ फंक्शन डिस्टेंस ये हमने देखा है कितने प्रकार के मेथड्स हैं, 7 प्रकार के मेथड्स हैं, यूनिट मेजर मेथड, ब्रैकेटिंग मेथड, सेक्शन एवरेज मेथड, की रेंज मेथड, halving मेथड, अपीयरेंस मेथड। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ, सिटी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वेलकम टू माय YouTube चैनल सिटी प्लेटफॉर्म, मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पे पढ़ने जा रहे हैं फील्ड एंड बैटल क्राफ्ट चैप्टर, ठीक, इसके अब सेक्शन फॉर्म्स देखते हैं पहले, ठीक, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हम जाते हैं सेक्शन फॉर्म्स, सेक्शन फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक, फील्ड एंड बैटल क्राफ्ट। इसका पिछला जो है लेक्चर 1 हमने पढ़ा है, आज हम लेक्चर 2 इसी का पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मेशन। अब ये सेक्शन फॉर्मेशन की क्या जरूरत पड़ती है, ठीक, सेक्शन फॉर्मेशन की ये जरूरत पड़ती है कि जब मतलब एक सेक्शन में एटलीस्ट 10 to 40 जवान होते हैं, अगर इनको मूवमेंट करना होगा एक जगह से दूसरी जगह, अब ये अपनी मर्जी से तो अगर जाएंगे तो इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दैट इज व्हाई कि यहाँ पे सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं, मतलब अगर 10 बंद का लेंगे तो वहां पे मतलब रफल 5-6 मैन होते हैं, 5-6 रफल मैन होते हैं, एक होता है कमांडर होता है, सेक्शन कमांडर वहां पे होता है प्रेजेंट, ठीक। तो अब फॉर्मेशन करते हैं ना ये सेक्शंस की, मतलब सेक्शन फॉर्मेशन इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि जब वो एक जगह पे दूसरी जगह जाए उनको कोई मुश्किलात ना आए। तो पहली जो है मतलब कितने प्रकार के हमारे पास सेक्शन फॉर्म्स हैं, 6 प्रकार के, यानी 6 टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मर्स we have, ठीक। फर्स्ट इज सिंगल फाइल फॉर्मेशन, यानी कि सिंगल फाइल फॉर्मेशन क्या हम कहेंगे, ड्यूरिंग मूवमेंट थ्रू अ पास और फुटपाथ, ठीक, जैसे कि फुटपाथ या कोई किसी जगह पे जाना होगा, ठीक, जैसे कि ये डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है एक लाइन में जब जाएंगे, दिस इज नोन एज सिंगल फाइल फॉर्मेशन, ठीक। गुड कंट्रोल ऑफ सेक्शन कमांडर होता है, ठीक, और लेस कॉस्टली फ्रॉम साइड फायर बट मोर कॉस्टली फ्रॉम फ्रंट फायर, यानी कि यहाँ पे कॉशियस जो रहना होता है, जो इंसान को क्या रहता है, जो सेक्शन उसको जो सिंगल फायर सेक्शन जो होता है इसमें इंसान को कॉशियस रहना होता है, फ्रंट लाइन फायर से फायर ना आ जाए, ठीक, इससे हमें कॉशियस रहना पड़ता है, दैट इज फ्रंट लाइन
फायर। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारे पास है वो है फायर फॉर्मेशन। फायर फॉर्मेशन ये था सेक्शन फॉर्मेशन, ये है फायर फॉर्मेशन। अब रोड और बैंक्स ऑफ नाला, ठीक, गुड नो, जब हमारे पास ऐसे मतलब जगह पे आ जाए जैसे कोई रोड है, रोड की दोनों साइड हमें जाना पड़ता है, या हम कहां पे जाएंगे, रोड की दोनों साइड हमें जाना पड़े, रोड की दोनों साइड हमें जाना पड़े, ठीक ठीक, या किसी नाला की ओर से हमें जाना पड़े, तब हम जो फॉर्मेशन इख्तियार करते हैं वो क्या है, वो होती है हमारे पास फायर फॉर्मेशन। फायर फॉर्मेशन, ठीक। और यहाँ पे भी गुड कंट्रोल होता है, गुड कंट्रोल होता है, और मोर जो है मोर कॉस्टली फ्रॉम फंड, नॉट गुड एट फायर एनिमी, यानी कि इस टाइम पे ये ठीक नहीं रहता है कि हम फायर करें किसको, एनिमी को फायर करें, ठीक। इसके अलावा जो तीसरा आता है वो है एरो हेड फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे एरो किस्म का एरो बन जाता है, ठीक। जैसे कि किस लिए लगता है, ओपन फील्ड को, यानी कि ऐसे, ठीक, ये जो है ना एरो हेड फॉर्मेशन, ठीक। तो एरो हेड फॉर्मेशन गुड फॉर फायर फॉर्मेशन, बेस्ट रहता है फायर फॉर्मेशन, गुड बेस्ट नहीं है, गुड है, ठीक। बेस्ट जो हमारे पास है वो एक्सटेंडेड लाइन, ठीक। अब जो गुड है, गुड फॉर फायर प्रोडक्शन, और क्रॉस जब हम ओपन ग्राउंड करते हैं तब हम ये फॉर्मेशन यूज करते हैं, और ये कंट्रोल इस पे करना लेकिन मुश्किल होता है सेक्शन कमांडर को, ठीक। इसके अलावा होता है डायमंड फॉर्मेशन, ठीक। डायमंड किस्म की फॉर्मेशन माने डायमंड शेप जैसी होती है, तो गुड कंट्रोल होता है इस टाइम, और गुड फॉर नाइट मार्च। नाइट फॉर्मेशन के लिए कौन सी हम पोजिशन इख्तियार करते, कौन सी फॉर्मेशन, कौन सी सेक्शन फॉर्मेशन, दैट इज डायमंड फॉर्मेशन। एंड तो हमारे पास पांचवा जो है वो स्पीयर हेड फॉर्मेशन। स्पीयर हेड फॉर्मेशन, इसमें भी जो कंट्रोल है वो डिफिकल्ट है, और जैसे कि ये टाइप, ठीक। तो अब डिले इन फायर प्रोडक्शन, ये है फिफ्थ स्पीयर हेड फॉर्मेशन, ठीक। अब हम आते हैं सिक्स्थ पे, एक्सटेंड लाइन और असॉल्ट फॉर्मेशन। असॉल्ट फॉर्मेशन ये वो मतलब आप ये समझो वो वेरी गुड फॉर फायर प्रोडक्शन, फायर प्रोडक्शन के लिए गुड है, एंड बर्नेट फाइटिंग और कंट्रोल जो है मगर डिफिकल्ट है। जैसे कि आप ये समझो 1 2 3 4 ऐसे, मतलब ऐसे ये फॉर्मेशन हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड लाइन और असॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक। अब हम देखते हैं प्लाटून फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं प्लाटून फॉर्मेशन। प्लाटून फॉर्मेशन जिसमें होता है 1 अप 2 अप एंड 3 अप, 3 अप, 1 अप 2 अप एंड 3 अप। देखो 1 अप प्लाटून फॉर्मेशन में क्या होता है, 1 सेक्शन जो प्लाटून का होता है, प्लाटून क्या होते हैं, प्लाटून्स में क्या होते हैं, प्लाटून में 3 सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले मैंने आपको जिक्र की थी जब हमने बैटल वो इन्फिल्ट्रेट इक्विपमेंट्स पढ़ा था, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे 1 अप में क्या होता है, 1 सेक्शन ऑफ प्लाटून मूव्स इन फ्रंट एंड 2 सेक्शंस, 3 सेक्शन का बना हुआ होता है, तो 1 सेक्शन जो है वो फ्रंट पे जाता है, और 2 सेक्शन जो है वो क्या रहते हैं, वो रहते हैं सेक्शंस ऑफ बिहाइंड, वो पीछे रह जाते हैं। अब 2 अप में क्या होते हैं, 2 सेक्शन आगे चले जाते हैं और 1 सेक्शन जो है वो फॉलो करते हैं। अब 3 अप में क्या होता है, 3 सेक्शन मूव साइड इन फ्रंट, ठीक। अब 4 प्लाटून हेडक्वार्टर इज बैक। 4 प्लाटून हेडक्वार्टर जो होता है वो क्या होता है, हेडक्वार्टर जो है वो पीछे रहता है। 4 ये है 3 अप हेडक्वार्टर। अब हम जाते हैं टाइप ऑफ फायरिंग ऑर्डर। टाइप ऑफ फायरिंग ऑर्डर यानी फायर ऑर्डर जो है किस प्रकार के दिए जाते हैं, कि मतलब कौन कौन से किस्म है। एक है फायर डायरेक्शन ऑर्डर, फायर डायरेक्शन ऑर्डर, दूसरा है फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर डायरेक्शन ऑर्डर एंड फायर कंट्रोल ऑर्डर। देखो फायर डायरेक्शन ऑर्डर क्या होता है, फायर डायरेक्शन ऑर्डर मींस रिसीवर बाय हायर ऑफिसर्स टू फायर यूनिट कमांडर, यानी कि जो फायर यूनिट कमांडर को ऑर्डर दी जाते हैं उसको हम बोलते हैं फायर डायरेक्शन ऑर्डर। हायर कमांडर से जो किसको दी जाते हैं, फायर यूनिट कमांडर को। अब जो फायर कंट्रोल ऑर्डर होता है, ये जो है फायर यूनिट ऑर्डर जो है इसके सब कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं उनको देते हैं, उसको हम बोलते हैं फायर कंट्रोल ऑर्डर, उसको बोलते हैं फायर कंट्रोल ऑर्डर। अब देखते हैं 4 टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। हमारे पास जो 4 टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर जो है इसके 4 किस्म है, 4 किस्म है फायर कंट्रोल ऑर्डर। ये जो है फायर कंट्रोल ऑर्डर, इसके कितने किस्म है, 4 किस्म है। एक है फुल फायर ऑर्डर, यानी कि फुल फायर ऑर्डर,
ठीक। तीसरा है एंटीसेप्टरी यानी डिलेड फायर ऑर्डर। तीसरा है अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर। चौथा है ब्रीफ फायर ऑर्डर। जो सनी पर जो ऑर्डर होता है ये होता है मतलब फुल फायर ऑर्डर। ऐसे एंसेप्टरी डिले ऑर्डर, जैसे हमारे पास जो ये होगा, जो ये हमारे पास जो एनिमी होगा वो दूर होगा पर विजिबल होगा, तब हम करते हैं इंसेप्टरी या डिले फायर ऑर्डर। अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर जब विजिबल होगा, एनिमी नजदीक होगा, या मतलब या अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी एनिमी को खत्म करने के लिए विदाउट हैविंग अ प्रिपरेशन, तो हम क्या करते हैं तब अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर। ठीक। ब्रीफ फायर ऑर्डर जब बहुत नजदीक करीब हमारे एनिमी होगा तब हम क्या करते हैं ब्रीफ फायर ऑर्डर। ठीक। तो अब जो है अब हम पढ़ते हैं एम्बुश। एम्बुश क्या होता है? एम्बुश का मतलब पहले समझते हैं। एम्बुश मतलब सडन अटैक टू द एनिमी। ठीक। हम अटैक जो एम्बुश है, एम्बुश में क्या किया जाता है, जो एनिमी है उस पर अटैक किया जाता है इसलिए कि मतलब जो हमारे एनिमी होगा वो उनका तहस नहस हो जाए, मतलब इस तरीके से उन पे हमला किया जाता है ताकि उनको ज्यादा नुकसान हो जाए। ठीक। तो इसीलिए मतलब एम्बुश का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके दो प्रकार हैं, दो किस्म हैं। एक है अपॉर्चुनिटी एम्बुश, दूसरे है डिलिबरेटेड। ठीक। एम्बुश। एक है अपॉर्चुनिटी और डिलिबरेटेड। देखो अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि हमें मतलब ऐसे ही जा रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी एक मिल गई। तो अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ पे प्रेपरेशन नहीं होती। अपॉर्चुनिटी मतलब आपको बोलते हैं ना लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उसको काम को करना, एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिली तो दे दो। ठीक। ऐसी अपॉर्चुनिटी यानी कि विदाउट हैविंग द प्रेपरेशन, इसके लिए प्रेपरेशन नहीं होती है, नहीं किए जाते हैं, ऐसे ही होते हैं। और डिलिबरेट क्या होता है, विथ प्रिपरेशन जो फुल्ली जो अटैक किया जाता है उसको बोलते हैं डिलिबरेटेड। ठीक। एम्बुश। अब हम देखते हैं पेट्रोल क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ये कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, मगर कहां से, एनिमी से। अब कैसे करेंगे, कोई मतलब कैसे मुश्किल लग जाता है, कैसा मुश्किल है। देखो क्या होता है एक्चुअली, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनिमी एंड प्रोवाइड द लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनिमी। अब ये क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो ये एनिमी में घुस जाते हैं, एनिमीज में घुस जाते हैं, वहां से पूरा इंफॉर्मेशन ले आते हैं। जैसे हमारे पास कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक है रस्सी प्रोटल, दूसरा है प्रोटेक्टिव प्रोटल। रस्सी प्रोटल क्या होता है, कलेक्ट ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट नंबर ऑफ एनिमीज, वेपन्स, आर्मर्स, लोकेशन। ये जो है मतलब कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ एनिमीज कितने हैं, वेपन्स कितने हैं, आर्मी कितने हैं, लोकेशन ये आर्मर्स कितने हैं, लोकेशन क्या है, ये इनको हम बोलते हैं रस्सी प्रोटल, उसको बोलते हैं रस्सी प्रोटल। अब दूसरा है प्रोटेक्टिव प्रोटल। प्रोटेक्टिव प्रोटल क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन करते हैं रिगार्डिंग फाइट, यानी कब ये फाइट करेंगे, कंफ्यूज करते हैं एनिमी को। और ये नो लैंड जो है, नो लैंड क्या होता है, जैसे कि दो कंट्रीज आप लेंगे, एक कंट्री है, जैसे एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, तो इसके दरमियान जैसे ये जो लैंड है ये किसी के नहीं होते हैं। ठीक। जैसे इंडो पाक, जैसे हम करेंगे इंडो पाक की बात, यानी इंडो पाकिस्तान की हम बात करेंगे, तो इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर के जो बीच होता है एक लैंड होती है जो नो माइनस लैंड, यानी ये ना इंडिया की होती है ना पाकिस्तान के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं इस नो माइनस लैंड को। और इसके अलावा हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ प्रोटल, यानी कि स्टेट्स क्या क्या होते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये कार्रवाई, अब ये कार्रवाई करने का क्या तरीका है, पहले ये प्रिपरेशन करते हैं, यानी इनको प्रोटल बनना है। तो प्रोटल करने के लिए एक हमारे पास तो प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या करना है, पहले क्या करेंगे, कैसे घुस जाएंगे, कैसे इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। ऐसे ही नहीं है कोई घुस गया किसी एनिमी में, वहां पर पहचान जाएंगे ना तो उसी को वहां पर मार देंगे, तो ऐसा नहीं होता, एक प्रिपरेशन, एक प्लान होता है। ठीक है ना। तो पहले ये प्रिपरेशन करते हैं, अब प्रिपरेशन तो ही नहीं करनी है, अब कंडक्ट भी करना है ना। कोई बंदा किसी चीज के लिए पढ़ता है, अब पढ़ता जाएगा, लेकिन उसका एग्जाम तो देना ही है ना, तो सिंपली और एक कंडक्ट करता है, फिर एक कंडक्ट हो जाते हैं, फिर क्या होते हैं, फिर डिब्रीफिंग होते हैं। अब डिब्रीफिंग क्या होते हैं, इंसान को गलतियां हो जाती हैं, इन गलतियों को सुधारना होता है। ऐसे ही डिब्रीफिंग क्या होता है, जब ये कंडक्ट करते हैं फिर ये सोचते हैं जो हमारा प्लान था वही हो गया कि नहीं, इसमें कोई चेंज आ गई, और दूसरे प्लान में हमें क्या करना है, अगर हमें कोई ओवरकम जो कोई प्रॉब्लम हो
हो गई, तो वो जो दूसरा हमारे पास दूसरा मौका आ जाएगा वो प्रॉब्लम ना हो जाएगी। होते हैं डिब्रीफिंग, यानी कि हमने क्या पाया क्या खोया, क्या हमने ऐसे ही मतलब जो हमने चाहा था वही हुआ, इसमें कोई तब्दीली आ गई। फिर है टाइप ऑफ फायर। अब फायर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक है कंसंट्रेटेड फायर, डिस्ट्रीब्यूटेड फायर, एक है एरिया फायर। फिक्स्ड लोकेशन, जब हमें कोई एनिमी नजर आ जाए, विजिबल होगा, तब जो है तब हम करते हैं क्या, तब हम करते हैं कंसंट्रेटेड फायर, यानी कि उस पर डायरेक्ट अटैक। अब फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड फायर, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक पर्टिकुलर, हमें झाड़िया में कोई एनिमी लगा तो हमने टारगेट लाइन पे क्या 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 फायर किया, ठीक। तो अब डिस्ट्रीब्यूट किया फायर ऐसे वैसे, अब मतलब हमें पता ही नहीं एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द एनिमी, तो हम ऐसे डिलीबरेट करते हैं फायर। और तीसरा है एरिया फायर। तो यहाँ तक क्लियर। आज हमने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मेशन, हमने पढ़ी इस चैप्टर, इस लेक्चर में हमने सेक्शन फॉर्मेशन के मुताबिक पढ़ा। हमने इस चैप्टर में हमने सिंगल फाइल फॉर्मेशन पढ़ा, हमने सिंगल फाइल फॉर्मेशन, ठीक, फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, क्रॉस ओपन ग्राउंड, सॉरी हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन के मुताबिक पढ़ा, सिंगल फाइल फॉर्मेशन हमने पढ़ा आज। फाइल फॉर्मेशन क्या होता है ये पढ़ा, एरो हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, सिक्योर हेड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन असेंड फॉर्मेशन, ठीक, प्लेटून फॉर्मेशन, 1 अप 2 अप 3 अप, ठीक। और टाइप्स ऑफ फायर ऑर्डर, फायर डायरेक्शन ऑर्डर, फायर कंट्रोल ऑर्डर, 4 टाइप्स ऑफ फायर ऑर्डर हमने, 4 टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। एम्बुश हमने पढ़ा, अपॉर्चुनिटी और डेलिबरेटेड एम्बुश हमने पढ़ा। पेट्रोल हमने पढ़ा, फिर रिसेप्ट पेट्रोल एंड प्रोटेक्ट पेट्रोल, स्टेज प्रिपरेशन कंडक्ट, डिब्रीफिंग और टाइप्स ऑफ फायरिंग, कंसंट्रेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। यहाँ पे एक क्वाइट मैंने लिखी थी, ठीक, ये कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन आप ये नहीं समझना कि ये भूल गया। द बेस्ट वे टू लर्न टू डू अ जॉब इज बाय डूइंग इट। अब जो भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, बस करते रहो, मतलब जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, इसके लिए एक ही काम है, वो है वर्क हार्ड। हार्ड वर्क जो है ना, ये जो है ना सक्सेस, अगर आप देखोगे ना सक्सेस मिलते हैं हार्ड वर्क से, इसमें कोई शक ही नहीं। तो जो हार्ड वर्क है उसको करते रहो। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। सुड्डी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।